मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए शोर अयोध्या का था, लेकिन वो चुनावी मैदान में उतरेंगे गोरखपुर शहर से। आखिर गोरखपुर से योगी को चुनाव लड़ाना बीजेपी नेतृत्व की मजबूरी है या कोई बहुत बड़ा गेम प्लान है जिसको हम सब नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आप समझना चाहते हैं क्या होने वाला है गोरखपुर से, गोरखपुर में खेला होबे या गोरखपुर से खेला होबे, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, यही बता रहे मेरे सहयोगी रणवीर और ज्ञानेंद्र तिवारी अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बीजेपी के प्रचार गीत से साफ है कि अयोध्या बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा रहेगा। तो सवाल ये कि ऐसा हुआ क्या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की चर्चा के बीच अब गोरखपुर से चुनाव का पर्चा भरेंगे। योगी पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने उन्हें घर बैठा दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। सत्ता की राजनीति में 4 और 4 8 नहीं होते। कई बार बात 7.5 पर ही अटक जाती है तो कई बार 8.5 तक चली जाती है। यूपी की राजनीति पर नजर रखने वालों को लगता है कि अयोध्या की गूंज के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं ही गोरखपुर नहीं चले गए। मुख्यमंत्री का जो अचीवर चेहरा था वो नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का था। तो जब आप रिसीवर मुख्यमंत्री थे तो आपको पार्टी के संविधान के, पार्टी के जो सांगठनिक ढांचे हैं उसके हिसाब से आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप किसी स्थिति में डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं थे। सवाल है कि अगर अयोध्या से चुनाव लड़ने से मुख्यमंत्री योगी की हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि मजबूत होती तो फिर अचानक गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने का फैसला कैसे हो गया? इससे पूर्वांचल का किला मजबूत होगा या पूर्वांचल की लड़ाई के बहाने से मुख्यमंत्री को गोरखपुर में समेटने की कोई चाल है? एक तरफ बनारस है पूर्वांचल में जहां नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरी तरफ पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ होंगे। तो पूर्वांचल का जो बड़ा चंक है जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उस बड़े चंक में कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। यूपी में हिंदुत्व की राजनीति में एक स्तंभ काशी है, दूसरा अयोध्या और तीसरा मथुरा। मथुरा से मुख्यमंत्री योगी को चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी सांसद हरनाथ यादव के सपने में भगवान कृष्ण आ गए थे, लेकिन योगी न भगवान कृष्ण के धाम से चुनावी मैदान में उतरे न भगवान राम की धरती से। अब गोरखपुर में हैं तो समर्थन विरोध जारी है। योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगठन ने उनको भेजा है कि आप आइए, और गोरखपुर के साथ पूरा पूर्वांचल की सीट पे प्रभाव पड़ने वाला है। अगर योगी जी को अपनी हार का डर नहीं रहता तो भाग के वापस गोरखपुर क्यों आते? योगी जी ने जिस तरह से काम किया है, जिस प्रभाव के साथ, वो सबसे उत्तम है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को गोरखपुर भेज चुकी है और हम सभी गोरखपुर वाले मिलकर इनको दोबारा उत्तराखंड भेजने का काम करेंगे। वैसे तो गोरखपुर शहर सीट का इतिहास यही बताता है कि वहां चुनाव वही जीतता है जिसे योगी चाहते हैं। 20 साल पहले गोरखपुर से ही बीजेपी का सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के ही उम्मीदवार और तत्कालीन मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ राधा मोहन दास को चुनाव लड़ाया था और तब शुक्ला की जमानत जब्त हो गई थी और बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के सामने झुकना पड़ा था। राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी में आ गए, इस सीट से विधायक बनते रहे, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब राधा मोहन दास अग्रवाल से भी योगी के संबंधों में काफी कड़वाहट आ चुकी है और आलम यह है कि अग्रवाल के पैरों तले विधायकी खिसक गई और उनको पता भी नहीं चला। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या गोरखपुर के जरिए योगी पूर्वांचल को साधना चाहते हैं, जहां पिछली बार बीजेपी ने 130 में 87 सीटें जीती थी और एनडीए ने पूरे 100। क्या गोरखपुर के जरिए योगी पिछड़ी जातियों को जोड़ना चाहते हैं, जो राजभर से लेकर पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण बीजेपी से छिटक सकती है? क्या गोरखपुर से बीजेपी ने योगी को इसलिए लड़ाया ताकि अपनी सीट के चक्कर में ना पड़कर वो पूरे प्रदेश पर फोकस कर सके? आज तक गोरखपुर से वो कोई चुनाव हारे नहीं है।
पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि जो उनकी कर्म भूमि है, जहां उनके लिए जाना आना ज़्यादा आसान है, लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से देखें तो उनके लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करना ज़्यादा आसान है। इन कयासों के बीच यक्ष प्रश्न यही है कि गोरखपुर से चुनाव लड़ना सीएम योगी की मजबूरी है या बीजेपी का कोई मास्टर प्लान। और अब आज की इसी टॉप स्टोरी पर कि आखिरकार गोरखपुर क्यों, मैं अपनी राय आपको बताता हूं। मेरी राय यह है कि 5 साल बाद भी गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाने से यह लगता है कि बीजेपी इस चुनावों में रिस्क नहीं लेना चाहती है। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। हम कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय से सहमत हैं या नहीं है। एक बार फिर राय आपके सामने दोहरा देता हूं, जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। गोरखपुर से योगी को लड़ाकर बीजेपी बहुत ही सेफ खेल इन चुनावों में खेल रही है। आपकी राय का मुझे, मिस्ड कॉल का मुझे इस शो के दौरान लगातार इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एबीपी न्यूज के लिए आज ही सी वोटर ने सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर एक महत्वपूर्ण सर्वे किया। सी वोटर ने लोगों से पूछा कि योगी को गोरखपुर से चुनाव लड़वाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी है। तो अब राय देखिए, 55% लोग इसको बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, 32% लोगों को लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी का फैसला है, जबकि 13% लोगों का कहना है कि उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। यानी ज्यादातर लोगों को बीजेपी आलाकमान के इस फैसले से संतुष्ट हैं, 55% इसको मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। अब यही मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़वाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है, जैसा कि सी वोटर के सर्वे से पता लगा है। तो अब यह समझिए कि गोरखपुर से योगी की अगर एंट्री हो रही है तो इसमें चुनावी निशाने पर क्या क्या हो सकता है। सबसे अहम तो बीजेपी के लिए गोरखपुर के गढ़ को बचाना है, क्योंकि गोरखपुर जोन में 10 जिलों में विधानसभा की 62 सीटें आती हैं। इनमें पिछली बार बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें इसके सहयोगियों के पास थी। इस बार भी सत्ता को कायम रखने के लिए इस जीत को बीजेपी दोहराना जरूर चाहेगी। बीजेपी के निशाने पर गोरखपुर के बहाने पूर्वांचल के इलाके की 130 सीटें लगी हैं। पिछली बार इनमें से एनडीए ने 100 सीटें जीती थी। अब गोरखपुर के जरिए इन सीटों पर बीजेपी की अपनी पकड़ को मजबूत करने का इरादा दिखाई भी देता है। बीजेपी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी वोटों को संभालने का है, क्योंकि पिछली बार ओबीसी वोट बीजेपी को खुलकर मिले थे। साथ ही राजभर जैसे नेताओं की पार्टियां बीजेपी के साथ हुआ करती थी, जो इस बार उनकी मुखालफत में है। इस बार राजभर अखिलेश के साथ न सिर्फ खड़े हैं, बल्कि बीजेपी से भी तमाम ओबीसी नेता अब समाजवादी पार्टी का रुख कर चुके हैं। उनमें से ही एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो गोरखपुर से सटे कुशीनगर जिले से विधायक है। स्वामी प्रसाद मौर्य का असर सीएम योगी के गोरखपुर में होने से उनको कमजोर भी कर सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।